हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम सबने देखा था कि किम ने जिहोंग को हरा दिया था, जिसके बाद उसने अपने टीम मेंबर्स को अपनी रिग्रेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से उसके सभी साथी बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन उन्होंने किम की सभी बातों पर भरोसा कर लिया था। जिसके बाद किम अपने सभी साथियों को 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अब आइस में वॉर की प्रिपरेशंस के लिए आ गया था। और अब आइस में उसका सबसे पहला सामना जायंट किंग के बेटों से हुआ था और उसने उन्हें हराकर अपना दोस्त बना लिया था। जिसके बाद किम और रोजेरिया ने प्लान बनाया था कि उन्हें किसी तरीके से जायंट किंग को और गाल की कैद से छुड़ाना होगा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। तो इसलिए रोजेरिया ने अपने सभी स्कूबर्स के साथ और गाल के कैसल के ऊपर अटैक कर दिया था और दूसरी तरफ किम उस कैसल पर पहुंच गया था जहां पर जायंट किंग को रखा गया था। जिसके बाद किम ने 2 पावरफुल ट्रिपल लेस रैंक मॉन्स्टर्स के माना कोर का इस्तेमाल करके जायंट किंग के माना कोर को रिकवर कर दिया था, जिससे जायंट किंग एक बार फिर से जिंदा हो गया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऑर्गाल को दिखाया जाता है जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उस जगह पर आ गया होता है जहां पर उसने जायंट किंग को रखा था। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है यहाँ पर उसके सभी सबऑर्डिनेट्स मरे हुए होते हैं और इस वक्त यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट आ गया होता है जो कि बोरा होता है मास्टर बेसमेंट में जायंट किंग की बॉडी नहीं है। तो इस चीज की वजह से ऑर्गाल काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है किम, अब तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, मैं इस चीज का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जिसके बाद ऑर्गाल बोलता है हमें मेरे मेन कैसल पर वापस चलना चाहिए ताकि हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अब जायंट किंग वापस आ चुका है। तो उसके वो सभी जायंट्स जिन्हें मैंने अपना गुलाम बनाया हुआ था वो फौरन से उसके साथ मिल जाएंगे। जिसके बाद वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इस जगह पर एक पोर्टल मौजूद होता है जिसके साथ कोई पर्सन इन्हें देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जॉर्मन होता है जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है। सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद जायंट किंग एक बार फिर से वापस आ जाएगा और उसे वापस लाने वाला कोई और नहीं बल्कि रोजारिया का कॉन्ट्रैक्टर किम है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन बोल रहा होता है ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है, अगर तुमने किम को अर्थ पर ही किल कर दिया होता तो ये नौबत आती ही नहीं और हम आसानी से डिसाइड कर पाते कि हम आर्क्ट्यूब्स में से कौन पर्सन न्यू किंग बनेगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और पोर्टल भी मौजूद होता है जिसके साथ बिल्जेबब जॉर्मन के साथ बातें कर रहा होता है और इसी के साथ बिल्जेबब बोल रहा होता है जॉर्मन, मुझे सच बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्टर भी मारा गया और वो उस वैक्सीन को बनने से भी नहीं रोक पाया। तो जॉर्मन बोल रहा होता है अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर ही बेकार था और वो किम के सामने टिक ही नहीं पाया, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगली बार किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपना कॉन्ट्रैक्टर बनाना। तो बिल्जेबब बोल रहा होता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शायद तुम समझ नहीं रहे हो किम इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि अब उसके साथ जायंट किंग भी मौजूद है और जायंट किंग की पूरी सेना उसकी मदद करेगी। इसलिए हमारे पास अभी भी मौका है, हमें हाथ मिला लेना चाहिए। जॉर्मन, मैं जानता हूँ तुम्हें किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सभी आर्कड्यूक्स में से तुम मेरे सबसे ज्यादा खास रहोगे और मैं तुम्हें सबसे बड़ी पोजीशन दूंगा। तो जॉर्मन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मुझे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि उस बड़ी पोजीशन में मुझे कोई इंटरेस्ट होगा? सच बताऊं तो मुझे अब इंटरेस्ट किम में आ रहा है और मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर किंग ने एक कमजोर इंसान को चूज क्यों किया और उसने अपनी सभी पावर्स किम को क्यों दे दी। और इसलिए मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर वो फ्यूचर का किंग बन भी जाता है तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुनकर बिल्जेबब काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि किंग के पास रिग्रेशन की पावर थी जिसको उसने कई बार इस्तेमाल किया था और जहाँ तक मुझे लगता है ये उसकी लास्ट रिग्रेशन थी और इस रिग्रेशन में उसने इस इंसान को चूज किया है और अगर इस बार ये इंसान हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी करके दूसरे आर्कडोर्स को भी अपने साथ मिलाना होगा ताकि वो फ्यूचर के होने वाली वॉर में हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि ये आखिरी वॉर होगी जो हम सबकी किस्मत को डिसाइड करेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ड्रैगन होली लैंड का सीन दिखाया जाता है और हम आसमान में एक ड्रैगन को उड़ता हुआ देख पा रहे होते हैं जो कि उड़ता हुआ कहीं पर जा रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं को ड्रैगन उड़ता हुआ एक महल के पास आ गया होता है और इसके बाद हम देखते हैं को ड्रैगन एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठकर लोगों को रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है और वो पूरा होता है एल्डर्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सामने कुछ पीपल्स बैठे हुए होते हैं जो कि ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स हैं। जिसके बाद ये पर्सन पूरा होता है हमने रोजारिया के कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जो भी रूमर सुनी थी वो सभी सच है। वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसने ऑर्गाल से जायंट किंग को भी छुड़वा लिया है और शायद अब वो किम का ही साथी बन चुका है। और इस वक्त हम यहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि एक रेड ड्रैगन है और वो बोल रहा होता है मुझे ये जायंट्स हमेशा से ही पसंद नहीं है क्योंकि इनके पास दिमाग तो होता नहीं है और ये बस अपनी ताकत के घमंड में रहते हैं। और क्योंकि अब जायंट किंग दोबारा से वापस आ चुका है तो ये सभी जायंट्स एक बार फिर से फाइट के लिए दूसरी रेसिस को चैलेंज करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक और एल्डर को देखते हैं जो कि सिल्वर ड्रैगन है और वो बोल रहा होता है क्या वो पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसके पास किंग की पावर्स हैं, वरना कोई नॉर्मल ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम एक टकले एल्डर को देखते हैं जो कि ग्रीन ड्रैगन है और वो बोल रहा होता है वो ह्यूमन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और क्योंकि अब उसके पास स्कूबस और
और जियांस दोनों की ताकत मौजूद है, तो वो इस अबाइस के काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन चुका है। इसके बाद एक और एल्डर जो कि गोल्ड ड्रैगन है वो बोरा होता है। मुझे लगता है अगर इस पर्सन के साथ एक या दो आर्कट्यूक और मिल गए तो वो अबाइस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन जाएगा और शायद वो दिन दूर नहीं जब वो हम ड्रैगन्स को सरपास कर दे। और इस वक्त हमें यहाँ पर इन सभी एल्डर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो कि ब्लू ड्रैगन है और वो बोरा होता है। आखिर तुम सभी इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर है तो वो एक इंसान ही और हम जब चाहे उसे मसल सकते हैं और अब वक्त आ चुका है ड्रैगन लॉर्ड को वापस बुलाने का और हमारे मेन प्लान को स्टार्ट करने का। तो ये बात सुनकर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं लीडर क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? तो ब्लू ड्रैगन बोरा होता है हाँ ऐसा करना जरूरी है क्योंकि यही प्लान हमारी किस्मत को डिसाइड करेगा। जिसके बाद ब्लू ड्रैगन उस पर्सन से बोलता है रेचल लगता है इस ह्यूमन से मुलाकात करने का वक्त हो चुका है। और इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी एल्डर्स अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ चुके होते हैं और इसी के साथ वो बोरे होते हैं जाओ उस ह्यूमन को हमारे पास लेकर आओ। जिसके बाद नेक्स्ट हमें रोजेरिया के कैसल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर रोजेरिया किम को कांग्रेचुलेशन दे रही होती है और वो बुरी होती है तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो क्योंकि तुम फाइनली एक स्ट्रॉन्ग आर्कड्यूक को अपनी फोर्स को ज्वाइन करवाने में कामयाब हो चुके हो। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुमने ऑर्गाल को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं अकेला कभी भी जॉन किंग को वहां से निकाल कर नहीं ला पाता। और इसी तरह रोजेरिया बुरी होती है मुझे खुशी है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो, ये मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद आइटर बोलता है किम आखिर फादर कहाँ पर हैं? वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? तो किम बुरा होता है वो मेरे साथ ही आ रहा था लेकिन अचानक उसने बोला कि उसे एक जरूरी चीज लेने के लिए जाना है और उसने कहा था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर जॉन किंग की आवाज सुनाई देती है जो कि बुरा होता है मैं वापस आ चुका हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़े फूलों के गुलदस्ते को पकड़ा हुआ होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है रोजेरिया मैं तुम्हें एक बार फिर से प्रपोज करने के लिए तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। इस टाइम के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया, क्या तुम्हें भी मेरी याद आई थी? और टाइफोन की ये बातें सुनकर उसके बेटे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रोजेरिया अपने डेंटिकल के साथ जॉन किंग के फेस पर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और इस चीज की वजह से उसके बेटे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं फादर क्या आप ठीक हो? लेकिन हम रोजेरिया को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बुरे होती है बास्टर्ड मैंने तुम्हें पहले भी बोला है मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं है और अगर तुमने दोबारा मुझसे इस बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन हम टाइफोन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बुरा होता है रोजेरिया तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारी मार को बहुत ही ज्यादा मिस किया है और अब फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं सच में वापस आ चुका हूँ। और इसे उठ कर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है रोजेरिया क्या तुम प्लीज मुझे 100-200 बार और पीट सकती हो? तुमसे मार खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बात सुनकर रोजेरिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन किम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में जॉन किंग है? ये कुछ ज्यादा ही बेशरम है। लेकिन इससे ज्यादा इरोबस किम से बोलता है किम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम इस चीज को साबित कर चुके हो कि तुम सच में किंग बनने के काबिल हो और मैं अपने हॉनर की कसम खाता हूँ आज से तुम मेरे भाई हो और तुम्हें जब भी हमारी मदद की जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और मेरे इन अल्फाज को हल्के में मत लेना क्योंकि हम जियांस ट्रियो वॉरियर्स हैं जिनकी जबान से निकला हुआ उनका हर एक वर्ड पत्थर की लकीर होता है। तो किम भी बोरा होता है हाँ मैं समझ गया और वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है वैसे एक मोस्टर ब्रदर होना ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। और इसी के साथ वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसके बाद किम अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और वो सोच रहा होता है बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया जब मैंने अपनी स्टैट्स को चेक किया था लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और इसी के साथ हमें किम की स्टैट्स को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो अब एक SSS रैंक हंटर बन चुका है। यहाँ तक कि उसकी सभी स्किल्स की रैंक भी SSS हो गई है और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा समन स्किल्स भी आ गई हैं जिनके साथ वो दूसरे आर्कट्यूक्स को भी समन कर सकता है। और इस सब चीजों की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी साथ किम सोच रहा होता है मेरी रैंक के बढ़ने के साथ मेरी सभी स्किल्स की रैंक भी बढ़ गई है लेकिन क्या मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि अगर मैं एक आर्कट्यूक के साथ 1-on-1 फाइट करूँ तो मैं उसे हरा सकूँ? लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक मेड आती है जो कि रोजेरिया से बोरी होती है क्वीन ड्रैगन होली लैंड से कुछ पीपल्स आए हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर रोजेरिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर ड्रैगन होली लैंड से कौन आया होगा? और इसी के साथ वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं कि वो टाइफोन के वापस आने पर इसे कांग्रेचुलेशंस देने आए हैं। तो ये बात सुनकर टाइफोन भी हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो उन्हें अंदर आने दो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि दो पीपल्स चलते हुए इस महल के अंदर आ चुके होते हैं और इन्हें देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक पर्सन एबी होती है और एबी स्माइल करते हुए किम से बोलती है किम तुम कैसे हो, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। जिसके बाद एबी बोलती है मुझे यहाँ पर मेरी कॉन्ट्रैक्टर ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड ने भेजा है और ड्रैगन लॉर्ड आप लोगों के साथ अलायंस क्रिएट करना चाहती हैं लेकिन उसके लिए स्कूबस क्वीन के कॉन्ट्रैक्टर किम को ड्रैगन होली लैंड में आकर ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड से मुलाकात करनी होगी। और इसी साथ हम दे दें कि एबी यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो अपने दिल में सोच रही होती है किम प्लीज मान जाना वरना वो ड्रैगन लॉर्ड मुझे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन इसी वक्त रोजेरिया बोलती है मुझे ये चीज मंजूर नहीं है। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और रोजेरिया बोल रही होती है किंग के जाने के बाद से हजार्ड ने कभी भी दूसरे आर्कट्यूक्स के किसी भी मैटर
मैटर में इंटरफेयर नहीं किया और आज अचानक से उसने अलायंस क्रिएट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। ये बात सच है कि हजार्ड क्योंकि एक ड्रैगन लॉर्ड है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि मुझे उसकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए इस वक्त इस अलायंस को क्रिएट करना मुमकिन नहीं है। तो ये बात सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो एबी से बोलता है, क्या तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड के इंटेंशंस के बारे में पता है और आखिर अचानक उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेज दिया? तो एबी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती, लेकिन इसी वक्त हम यहाँ पर जॉन किंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए बुरा होता है कि मैं तो कहता हूँ इस अलायंस के लिए मान जाओ, ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड भी बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़े और फूल लेकर आने पड़ेंगे। और ये बात सुनकर आइटर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और इसी साथ किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे पता नहीं था ये इतना बड़ा ठरकी है। तो किम बोलता है, रोज़ेरिया शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हजार्ड ने यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को भेजा है जो मेरा ही एक साथी है और मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो इससे एबी की जान को खतरा हो सकता है और शायद हजार्ड उसे नुकसान पहुंचा दे। जिसको किम बोलता है, रोज़ेरिया मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वहाँ पर जाऊंगा क्योंकि फ्यूचर में भी हमें उसे फेस तो करना ही है, तो अभी अच्छा मौका है। तो रोज़ेरिया बोल रही होती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी बात को याद रखना, हम दूसरे ऑडियोज पर भरोसा नहीं कर सकते और वहाँ तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है अगर रोज़ेरिया की बात सच निकली तो मुझे वहाँ पर रोज़ेरिया या फिर टाइफोन को समन करना होगा, लेकिन ड्रैगन्स का सामना करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ड्रैगन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एरोबस बोलता है, किम तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, उन्होंने तुम्हें ड्रैगन होली लैंड पर बुलाया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ कितने पीपल्स आ सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ब्रदर्स तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम हमारी जियांट रेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं और हमें यकीन है अगर तुम्हारी जान खतरे में भी पड़ती है तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ये बात सुनकर किम भी खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 ड्रैगन उड़ते हुए ड्रैगन होली लैंड की तरफ जा रहे होते हैं और हमें एक ड्रैगन के ऊपर एबी को दिखाया जाता है जो कि किम से बोलती है, किम यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। तो किम बोल रहा होता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया या फिर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड ने शुरू से ही जबरदस्ती तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्टर बनाया था और तुम्हारे पास उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। तो एबी बोल रही होती है, मैंने सोचा था मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन मेरी वजह से ही तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है। ये बस सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, एबी क्या तुम भूल रही हो, हम दोनों कॉमरेड्स हैं और कॉमरेड्स हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों का साथ देते हैं, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अगर मुझे कुछ हुआ भी तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी। तो ये बस सुनकर एबी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। पर हम देखते को ड्रैगन जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए होते हैं वो भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ड्रैगन के कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग आ चुके होते हैं। जिसके बाद रेजियल ड्रैगन लॉर्ड को रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ड्रैगन लॉर्ड जैसे आपने ऑर्डर दिया था मैं इस पर्सन को यहाँ पर ले आया हूँ। जिसके बाद हजार्ड बोल रही होती है, रोज़ेरिया के कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे यहाँ पर स्वागत है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। मेरा नाम है हजार्ड और मैं इस वक्त सभी ड्रैगन्स की लीडर हूँ। तो किम बोलता है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद किम बोलता है, एबी ने बोला कि तुम मेरे साथ अलायंस क्रिएट करना चाहती हो और इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो हजार्ड बोल रही होती है, तुमने ठीक कहा, जैसे कि तुम जानते हो हमारा एनिमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि वो पर्सन जो इस वक्त हेवंस का किंग है वो और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन ही है जिसका नाम बाल है। तो किम बोल रहा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ। तो हजार्ड बोल रही होती है, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी अलायंस इतनी आसानी से क्रिएट नहीं हो सकती, तुम्हें सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को शो करना होगा। तो ये बात सुनकर किम हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी ताकत को देखना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर हजार्ड और हेजल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हजार्ड अपनी चेयर से उठ गई होती है और वो चलते हुए किम की तरफ आ रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए बहुत आसानी से मान गए, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है मैं एक ड्रैगन लॉर्ड हूँ और मेरे टेस्ट को पास करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर एयरबस को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे लगता है ये सही फैसला नहीं है, तुम्हें खुद को इसके सामने साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन किम उसे रोक देता है और वो बोलता है, हजार्ड एक आर्क ड्यूक है और अगर मुझे उसे अपने साथ मिलाना है तो मुझे अपनी लाइफ का रिस्क तो लेना ही होगा। और इसी के साथ किम बोलता है, हजार्ड मैं तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से हरा दूं। तो ये वो सुनकर हजार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो चलो देखते हैं आखिर तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो चुकी होती है और इसी के साथ वो बोलती है, तो चलो अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इससे वो अपनी पूंछ के साथ किम के ऊपर अटैक करती है। उसने जोरदार अटैक के साथ किम को दूर फेंक दिया होता है और इस चीज की वजह से एबी और आइटर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं हजार्ड उड़ते हुए बहुत ही तेजी से किम की तरफ चली गई होती है और वो जगह जहाँ पर किम गिरा था उसने वहाँ पर एक जोरदार अटैक किया होता है। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो, और वो एक जोरदार किक मार के अपने ऊपर से हजार्ड के हाथ को हटा देता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, ये भूल मत करना।
और इससे तो हजार्ड को ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसने हजार्ड को दूर फेंक दिया होता है और इस चीज से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ होता है और इससे हम किम को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से अपनी जगह से दूर हो गया होता है और हम देखते हैं हजार्ड ने असल में अपने मुंह में अपनी 5 पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है जिन्हें किम बहुत तेजी के साथ डॉच कर रहा होता है और इससे हम देखते हैं किम और हजार्ड दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर जोरदार अटैक किया होता है और इन्हें ऐसा फाइट करते हुए देखकर एबी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है कि मैं इस वक्त मेरी कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइट कर रहा है लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अब 1-on-1 एक आर्कड्यूक के साथ भी फाइट कर सकता है। अगर ये फाइट ऐसे ही चली तो मुझे लगता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर को हरा सकता है और राइटर भी बोल रहा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यकीन है वो इस ड्रैगन को हरा सकता है। लेकिन इससे होता इरोबस बोलता है तुम लोग गलत कह रहे हो, ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही। और इसी के साथ हम हजार्ड को देखते हैं जो कि बुरी होती है। जब मैंने ये सुना था कि तुमने ऑर्गाल और इगमुन से भी फाइट की है तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि ये बातें सच है, इसलिए शायद अब मुझे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी वक्त हम देखते हैं हजार्ड यहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि इस पावर का असर किम की स्टैट्स के ऊपर पड़ा होता है और इस सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है कि उसकी मौजूद सभी स्किल्स ब्लॉक हो गई हैं और वो इस वक्त अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और किम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है, इसने मेरी सभी स्किल्स को ब्लॉक कैसे कर दिया। लेकिन मैं अभी भी एक पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि प्रीडेशन है। और इस वक्त हम देखते हैं किम यहाँ पर अपनी प्रीडेशन पावर को एक्टिवेट करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक एल्डर बोलता है हजार्ड आखिर तुम इस फाइट को और कब तक चलाने वाली हो, चलो अब इस सबको खत्म करो या फिर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी एल्डर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये सभी एल्डर्स एक साथ किम के ऊपर जोरदार अटैक कर देते हैं और इस चीज की वजह से हजार्ड काफी ज्यादा हैरान होती है। और इस वक्त वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो बोलती है एल्डर आखिर ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने तो बोला था कि मुझे बस इस पर्सन का टेस्ट लेना है, तो आखिर आपने अचानक से इस पर अटैक क्यों कर दिया। तो वो ब्लू ड्रैगन बोलता है वो तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था, हमारा असल मकसद तो बस इस पर्सन को यहाँ पर लाना था ताकि हम इसे यहाँ पर लाकर खत्म कर सकें। तो ये बस सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है आखिर आप क्या कह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये पर्सन फ्यूचर का किंग बन सकता है, आप इसे मिटाना क्यों चाहते हैं। तो वह एल्डर हजार्ड के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है ड्रैगन लॉर्ड आपको इन सब मैटर्स के ऊपर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस सब के बारे में आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हजार्ड बोलती है मुझे अभी जवाब चाहिए, आखिर ये करने का रीजन क्या था। तो वह एल्डर बोलता है मैंने कहा ना मैं इस बारे में तुम्हें बाद में समझा दूंगा, अभी सिर्फ इस ह्यूमन पर फोकस करो। और हमें दिखाया जाता है किम वाली साइड पर काफी ज्यादा धुआं हुआ पड़ा होता है और धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि किम को इस अटैक से इरोबस और आइटर ने बचा लिया था जिससे किम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। और ये देखकर एल्डर बोल रहा होता है तुम दोनों तो आइटर और इरोबस होना, बहुत साल हो गए जब मैंने तुम लोगों को देखा था, लगता है तुम्हारे पास भी तुम्हारे फादर की तरह ही स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं। लेकिन इरोबस बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो और हमें जवाब दो, आखिर तुमने किम के ऊपर अटैक क्यों किया, जबकि हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारे गेस्ट हैं, आखिर तुम लोग अपने गेस्ट के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो। तो एल्डर बोलता है मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पीछे हट जाओ और इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। तो आइटर चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हैं। और इस वक्त उसने अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करके जमीन पर एक जोरदार पंच मारा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आइस उसके चारों तरफ फैल गई होती है। लेकिन हम देखते को एल्डर इस अटैक को अपनी मानस शील्ड से बहुत आसानी से रोक लेता है। लेकिन वो देखता है कि इस चीज का फायदा उठाकर वो सभी इस जगह से भाग गए होते हैं, जिसके बाद वो एल्डर बोलता है ड्रैगन लॉर्ड सभी ड्रैगन्स को ऑर्डर दीजिए, हमें उस ह्यूमन को कैप्चर करना होगा। लेकिन हजार्ड बोलती है आपने अभी तक मुझे एक्सप्लेन नहीं किया है, आखिर ऐसा करने का आपका रीजन क्या था, और जब तक आप मुझे बताते नहीं हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वह एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो गुस्से में बोल रहा होता है ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड मुझे लगता है आप अपनी औकात भूल रही हैं। और ये बात सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और इससे तो एल्डर रेजल से बोलता है रेजल जाओ मुझे वो ह्यूमन चाहिए, उसे पकड़कर यहाँ पर लाओ। तो ये बात सुनकर रेजल भी इस चीज के लिए मान गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरोबस ने किम को अपने कंधे पर बिठाया हुआ होता है और वो तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आइटर अपने साथ एबी को भी ले आया होता है और एबी चिल्लाकर बोल रही होती है बड़े मॉन्स्टर आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो, ऐसा तो मेरी कॉन्ट्रैक्टर को लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और वो मुझे मार डालेंगी। तो आइटर बोल रहा होता है वो ड्रैगन्स तुम्हारा इस्तेमाल करके किम को ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले आया हूँ और ऐसा करके मैंने तुम्हारी जान ही बचाई है। जिसके बाद इरोबस किम से बोल रहा होता है किम क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो किम बोल रहा होता है इरोबस मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए मैं अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कुछ ड्रैगन बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इरोबस अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और वो बहुत तेजी से अटैक करता हुआ इन मॉन्स्टर से आगे निकल जाता है। जिसके बाद इरोबस बोल रहा होता है किम तुम्हें पोर्टल ओपन करना होगा तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि मुझे इस जगह की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये बात सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है अच्छा रुको मैं अभी पोर्टल ओपन करता हूँ। और इस वक्त वो अपनी पावर को यूज करके पोर्टल ओपन कर रहा होता है। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है
है कि वो अपनी स्किल को यूज नहीं कर सकता, और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है हजार्ड ने मेरे ऊपर अपनी स्पिरिट पावर का यूज किया था और उसका असर अभी तक हटा नहीं है, और जब तक वो असर खत्म नहीं होता मैं यहाँ पर पोर्टल ओपन नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये लोग भागते हुए एक गुफा के अंदर आ चुके होते हैं, जिसके बाद ये लोग इसी जगह पर छुपे हुए होते हैं और किम यहाँ पर अपने पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद इरोबस किम से बोल रहा होता है, ब्रदर किम, मेरा और राइटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तुम और ये लड़की ड्रैगन की नजर में आए बिना यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। तब तक मैं और राइटर इन ड्रैगन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो किम बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं इतना कमीना पर्सन नहीं हूँ जो अपने साथियों को मरने के लिए पीछे छोड़ जाए। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हम एक साथ निकलेंगे, और अगर हमें लड़ना है तो हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात सुनकर ये सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए अपनी जान बचाना ही मुश्किल है और तुम दूसरों की जान भी बचाना चाहते हो। इस पर्सन को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रेचेल होता है। इस पर्सन को यहाँ पर देखकर सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि इस गुफा के बाहर कुछ ड्रैगन्स भी उड़ते हुए आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, सर रेचेल, हमने आसपास के एरिया को चेक कर लिया है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या हमें आगे जाकर चेक करना चाहिए। तो रेचेल बोलता है, हाँ, सभी ड्रैगन्स को लेकर आगे चले जाओ, हो सकता है वो दूर भाग गए हों, मैं भी तुम लोगों के पीछे आता हूँ। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद रेचेल बोलता है, ड्रैगन लैंड से निकलने के लिए मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है, चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट हमें रोज़ेरिया के कैसल का सीन दिखाया जाता है, और हम रोज़ेरिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बोर हो रही होती है, और वो बोल रही होती है, पूरे 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन किम की अभी कोई भी खबर नहीं आई, मुझे उसकी काफी ज्यादा परवाह हो रही है, और उससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये पर्सन है जिसे वो लोग यहीं पर छोड़ गए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास ही जॉन किंग बैठा हुआ होता है जो कि बुरा होता है, रोज़ेरिया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे किम को सही सलामत वापस ले आएंगे। और इसी साथ वो हंसते हुए बोलता है, और जहाँ तक किम की बात है मुझे लगता है तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसने मुझे भी चैलेंज कर दिया था, और जो जोश मैंने उसके अंदर देखा था उससे मुझे भी हिम्मत मिली थी, और तभी जाकर मेरी रिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो पाई थी। तो ये बात सुनकर रोज़ेरिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, जिसके बाद जॉन किंग उठकर बैठ गया होता है, और वह बुरा होता है, रोज़ेरिया मुझे लगता है तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो, क्या तुम्हें पता है तुमने किंग के अलावा पहले कभी भी किसी पर्सन की परवाह नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी शायद तुम किंग से भी ज्यादा परवाह करने लगी हो। तो ये बात सुनकर रोज़ेरिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इस वजह जॉन किंग काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि मैं किम से जेलस हो रहा हूँ, सच सच बताना तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। और ये बात सुनकर रोज़ेरिया काफी ज्यादा शौक होती है, और वो अपने डेंटिकल से उसे मारते हुए बोल रही होती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है, जिसमें से किम और जॉन्स वापस आ चुके होते हैं, और इसी के साथ किम स्माइल करते हुए बोलता है, रोज़ेरिया मैं वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, और रोज़ेरिया वो रही होती है। उन एल्डर्स के बारे में जहाँ तक मैं जानती हूँ वो ड्रैगन क्लैन के पुराने लीडर्स हैं, और उन्होंने हमेशा हजार्ड को सपोर्ट किया है, और क्योंकि वो सभी रिटायर हो चुके हैं इसलिए उन्होंने किंग के साथ भी वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। जिसका रोज़ेरिया किम से बोल रही होती है, मुझे लगता है ये अलायंस तो क्रिएट नहीं हो सकती, और अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हमें इस आर्क ट्यूब से भी फाइट करनी होगी। लेकिन किम बोलता है, मुझे लगता है शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भी एक और मेथड मौजूद है और मुझे इसे ट्राई करना है। तो बस सुनकर रोज़ेरिया काफी ज्यादा हैरान होती है, और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ड्रैगन होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी ड्रैगन्स अभी भी किम और जॉन्स की तलाश कर रहे होते हैं। और हमें रेचेल को दिखाया जाता है जो कि एल्डर्स के पास वापस आ चुका होता है, और वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है, और उससे एल्डर्स बोल रहे होते हैं शायद उनके पास कोई ऐसा मेथड होगा जिससे वो डायरेक्टली इस लैंड से बाहर चले गए हैं, इसलिए वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहे। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एल्डर्स ने हजार्ड को बांध कर रखा हुआ होता है, और वो इस वक्त पेन में होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ब्लू ड्रैगन बोल रहा होता है, ड्रैगन लॉर्ड तुम्हें इस बात को समझना होगा, वो ह्यूमन हमारे लिए खतरा बन सकता है। मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने ड्रैगन्स के फ्यूचर को उसके हाथ में नहीं सौंप सकते। तो हजार्ड बोलती है, एल्डर्स आपको इस सब के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों से सवाल किया था। तो ये बात सुनकर ब्लू ड्रैगन बुरा होता है, तुम्हारा सवाल करना जायज है क्योंकि तुम ड्रैगन लॉर्ड हो, लेकिन एक बात को कभी मत भूलो, तुम वो ड्रैगन हो जिसे ड्रैगन क्लैन का हर एक मेंबर मार देना चाहता था, लेकिन हम ही एल्डर्स ने तुम्हारी जान बचाई थी, और हम ही है जिन्होंने आज तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड बना दिया है। और अगर आगे से कभी तुमने हमारे ऑर्डर्स में टांग अड़ाने की कोशिश की तो इस बात को याद रखना, हम तुम्हें तुम्हारे उसी मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां से हमने तुम्हें उठाया था। तो हजार्ड भी उनकी बात समझ गई होती है, जिसका रेड ड्रैगन बुरा होता है। मैं ये सोच रहा हूँ आखिर वो लड़का अचानक से हमारी टेरिटरी में से गायब कैसे हो गया, जबकि हजार्ड ने तो उसके ऊपर अपनी स्किल का भी यूज किया था जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो इसलिए ड्रैगन बुरा होता है, हो सकता है उसके पास अब भी कोई ट्रिक मौजूद हो जिससे वो यहाँ से भाग गया। जिसके बाद ब्लू ड्रैगन बुरा होता है, रेज़ेल अभी के लिए तुम वापस चले जाओ,
हम बाद में ड्रैगन लॉर्ड का इस्तेमाल करके एबी को यहाँ पर आने पर फोर्स करेंगे, और क्योंकि वो ड्रैगन लॉर्ड की कॉन्ट्रैक्टर है तो उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि रेजल उड़ता हुआ कहीं पर जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते को जमीन पर आ जाता है और उसने अपनी ह्यूमन फॉर्म ले ली होती है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, तो अब क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने हमारी हेल्प क्यों की थी? लेकिन रेजल बोलता है, क्या एबी सेफ है? थोड़ी देर में शायद ड्रैगन लॉर्ड उसे वापस आने पर फोर्स करेंगी, और अगर वो ड्रैगन लॉर्ड की बात नहीं मानेगी तो उससे बहुत ज्यादा पेन से गुजरना होगा। तो किम बोला होता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने रोजेरिया से कहकर उसे डीप स्लीप में सुला दिया है, और अब ड्रैगन लॉर्ड चाहकर भी एबी को कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसको किम बोलता है, तो ठीक है रेजल, अब मुझे बताओ आखिर तुमने हमें यहाँ से भागने में हेल्प क्यों की थी? इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या था, और तुमने मुझे दोबारा यहाँ पर आने के लिए क्यों बोला था? तो रेजल बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन लॉर्ड को उनकी फ्रीडम हासिल करने में हेल्प करो। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो बोला होता है, फ्रीडम? आखिर इसका क्या मतलब है? वो तो एक ड्रैगन लॉर्ड है, आखिर उसे किस चीज से फ्रीडम चाहिए? तो रेजल बोलता है, हजार्ड इस और ड्रैगन लॉर्ड है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है, वरना उनका ताल्लुक जिस ब्लड लाइन से है उन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया होता। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद रेजल बताना स्टार्ट करता है, हजारों सालों में कभी एक बार ऐसा होता है कि ड्रैगन एग्स में से कोई एक एग करप्ट हो जाता है और उसमें से एक न्यू ब्लड लाइन का जन्म होता है। और इसी तरह एक करप्ट एग में से बाल का जन्म हुआ था, जो कि बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि बहुत पावरफुल ड्रैगन्स भी बाल से डरते थे और वो अकेले कभी भी बाल का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। और बाल की इतनी तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर दूसरे बड़े ड्रैगन्स बाल को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाल फ्यूचर में उनके लिए खतरा बन जाएगा। जिसके बाद बहुत पावरफुल ड्रैगन्स ने बाल के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन उस दिन अचानक बाल के अंदर एक फ्रेगमेंट आकर गिरा, जिससे बाल ने अपने अंदर एक नई ताकत को अवेकन किया था। और इस फ्रेगमेंट के मिलने के बाद बाल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि ड्रैगन क्लैन के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन्स को भी बाल के सामने झुकना पड़ा। और ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है, क्या ये वैसा ही फ्रेगमेंट था जैसा फ्रेगमेंट किंग को भी मिला था, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। जिसके बाद रेसिल बोल रहा होता है, कई सालों तक बाल ड्रैगन क्लैन पर राज करता रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब अबाइस पर हेवंस का हमला हुआ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ रेसिल बताता है, हेवन से होने वाली उस वॉर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मारे गए थे, लेकिन बाल के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। और जल्दी ही सभी लोगों को समझ आ गया कि बाल ने हेवंस को चूज कर लिया है, और बाल क्योंकि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था तो कई सालों के बाद वो हेवंस का किंग बन गया। जिसके बाद अबाइस के किंग और हेवंस के किंग, इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही पावरफुल जंग हुई थी। और अबाइस के किंग ने बाल को अबाइस को डिस्ट्रॉय करने से तो रोक दिया था, लेकिन वो बाल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। और अब फ्यूचर में दोबारा से बाल अबाइस पर हमला करेगा, और इस बार अबाइस के न्यू किंग को बाल का सामना करना होगा। तो ये बस सुनकर किम बोल रहा होता है, तुमने मुझे यहाँ पर बाल की स्टोरी बताई है, लेकिन आखिर इससे हजार्ड का क्या ताल्लुक है? तो रेजेल बोलता है, वो ब्लड लाइन जिसके साथ बाल पैदा हुआ था, हजार्ड भी उसी ब्लड लाइन के साथ पैदा हुई है। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ रेजेल बताता है, जब हजार्ड बहुत छोटी थी उस वक्त उसे अपनी ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर ड्रैगन्स ने उसके बारे में पता लगा लिया। और जब उन्हें ये पता चला कि उसके अंदर बाल की ही ब्लड लाइन है, तो वो उसे अपने दुश्मन की तरह देखने लगे थे। और सभी ड्रैगन्स हजार्ड को मार देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त एल्डर्स सामने आए थे जिन्होंने हजार्ड की जान बचाई। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हजार्ड को ड्रैगन की लॉर्ड बना दिया। लेकिन सच तो यह है कि हजार्ड एल्डर्स की एक पपेट है जिसका वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन सिर्फ लोगों की एक पपेट है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, अगर हजार्ड एल्डर्स की एक पपेट भी है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या उसे बचाने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद है? तो ये बात सुनकर रेजेल कुछ देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मुझे एल्डर्स के एक बहुत ही बड़े सच के बारे में पता चला है। एल्डर्स बहुत पहले ही बाल के साथ हाथ मिला चुके हैं। और इसी तरह रेजेल हमें बताता है, हमारे पांचों एल्डर्स हमेशा से ही ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, क्योंकि वो भी ड्रैगन क्लैन के पुराने लीडर्स रह चुके हैं। और मेरे दिल में हमेशा ही उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उन्होंने सभी ड्रैगन्स को अपने बच्चों की तरह ही पाला है और उन्होंने सभी ड्रैगन्स को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प की है। और यही रीजन था कि मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। और इसी के साथ हम देखते कि रेजेल ब्लू ड्रैगन से बोल रहा होता है, एल्डर जब भी मैं आप लोगों को नॉर्मल ड्रैगन्स की हेल्प करते हुए देखता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लू ड्रैगन भी रेजेल की तारीफ कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा काइंड हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, और मुझे लगता है तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। तो ये बात सुनकर रेजेल भी खुश हो रहा होता है। और इसी तरह रेजेल हमें बता रहा होता है, मेरे दिल में एल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये रिस्पेक्ट बहुत जल्दी नफरत में चेंज हो जाएगी। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजेल उड़ता हुआ एल्डर्स के पास जा रहा होता है, और हम देखते कि वो महल में आकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है। लेकिन रेजेल यहाँ पर कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही बाल की छवि नजर आ
आ रही होती है और एल्डर्स बाल के साथ बातें कर रहे होते हैं और ये देखकर रेजल काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बता रहा होता है, मैं पहले कभी बाल से मिला नहीं था, लेकिन उस छवि में से ही जो प्रेशर रिलीज हो रहा था मैं उसे महसूस करके ये बता सकता था कि ये मॉन्स्टर कोई और चीज नहीं बल्कि बाल है। वो बाल जिसने हेवन को ज्वाइन करने के लिए ड्रैगन क्लैन के सैकड़ों ड्रैगन्स को मार डाला था। और इसी साथ हम ब्लू ड्रैगन को देखते हैं जो कि बुरा होता है, हमारे लॉर्ड आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आपने हमें आपको सर्व करने का मौका दिया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार होने वाली वॉर में सिर्फ आपकी ही जीत होगी और इस बार आपके सामने जो कोई भी आएगा उससे पहले हम ड्रैगन्स का सामना करना होगा और हम उन सभी को मिटा देंगे। और हम देखते हैं बाल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, जब मैं वॉर को जीत जाऊंगा मैं तुम सभी एल्डर्स को मौका दूंगा हेवंस को ज्वाइन करने का और फिर मेरी तरह तुम लोगों को भी इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते कि बाल इस जगह से गायब हो जाता है और हम देखते कि यहाँ पर असल में एक टहनी मौजूद होती है जिसके साथ वो बाल के साथ कनेक्ट कर पाए हैं। और हम देखते कि ब्लू ड्रैगन इस साथ काफी ज्यादा खुश होता है और वो बुरा होता है, फाइनली हम लोग हेवन को ज्वाइन कर पाएंगे जिसके बाद हमें मरना नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ब्लू ड्रैगन को कुछ महसूस होता है और वो फौरन अपने पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद नहीं होता और हमें दिखाया जाता है कि रेजिल उस जगह से भाग आया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो मॉन्स्टर जिसने आधे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये एल्डर्स उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। मुझे कुछ भी करके इन लोगों को इनके इरादों में कामयाब होने से रोकना होगा। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ब्लू ड्रैगन ने रेजिल को अपने पास बुलाया होता है और हम देखते रेजिल उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर वो बाल के साथ बातें कर रहे थे और हम देखते ब्लू ड्रैगन भी यहीं पर मौजूद होता है। और इससे ब्लू ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में रेजिल से बोलता है, रेजिल क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी गंध को महसूस नहीं कर पाऊंगा और तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? तो बताओ तुमने क्या फैसला लिया है? और ये बात सुनकर रेजिल काफी ज्यादा शॉक होता है और इसे समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर क्या करे। और इसी के साथ वो बोलता है, एल्डर मुझे लगता है आप लोगों ने जो भी फैसला लिया होगा वो बेहतर ही होगा। तो ये बात सुनकर ब्लू ड्रैगन बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, तुमने सही फैसला लिया है, लेकिन हाँ मेरी इस बात को याद रखना, अगर इस बारे में तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अभी हमारे काफी ज्यादा काम के हो। और इसी साथ वो हंसते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तुम्हें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और हो सकता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर का न्यू ड्रैगन लॉर्ड बना दूं। और ये बात सुनकर रेचल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मेरे पास इनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है? लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था और मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में ड्रैगन लॉर्ड को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार ड्रैगन लॉर्ड एक पपेट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेचल किम से बुरा होता है, मैं अपनी सभी होप खो चुका था, लेकिन तब अचानक से तुम अपीयर हुए और तुम्हें देखकर मुझे लगने लगा है कि मैं अब भी अपने ड्रैगन क्लैन को बचा सकता हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी जब तुम एवी के साथ बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा था शायद तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उस वक्त जब तुम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते थे तुम उस वक्त भी जॉन्स को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि तुम उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। और इसी सारे रेचल किम से बोलता है, किम प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लो। तो ये बात सुनकर किम खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर रेचल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम आखिर इतनी आसानी से कैसे मान गए? तो ये बात सुनकर किम स्माइल करते हुए बोलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर का अबाइस का न्यू किंग हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। तो ये बात सुनकर रेचल भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, रेचल जिस तरह से तुमने बात की है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड की काफी ज्यादा परवाह है और इस सब के बारे में शायद तुम्हें एक बार उसे भी बता देना चाहिए था। तो ये बात सुनकर रेचल बोल रहा होता है, मैं ड्रैगन लॉर्ड से बात करना चाहता था लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिसके बाद किम इस जगह से चला गया होता है और हम रेचल को देखते हैं जो कि अभी यहीं पर खड़ा होता है और वह अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर हम हजार्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और वह बोल रही होती है, रेचल तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और इसी के साथ हमें एक और मेमोरी भी दिखाई जाती है जहाँ पर हजार्ड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और उसे बहुत ही ज्यादा ड्रैगन ने घेरा हुआ होता है और हजार्ड यहाँ पर इमोशनल होते हुए बोल रही होती है, रेचल आखिर क्यों, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन इसी वक्त हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर 5 एल्डर ड्रैगन्स आ चुके होते हैं और इसी के साथ ब्लू ड्रैगन बोल रहा होता है, रेचल मुझे तुम पर बहुत टाइम से शक था कि तुम हमें धोखा दोगे, तो क्या तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि तुम अब हमें धोखा देने वाले हो? तो ये बात सुनकर रेचल बोल रहा होता है, धोखा देने वाला मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, तुमने हमारे ड्रैगन क्लैन के साथ धोखा किया है और बाल के साथ हाथ मिला लिया, जबकि मैं तो सिर्फ अपने ड्रैगन्स को बचाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर ब्लू ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, हमने तुम्हें मौका भी दिया था खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का और तुमने उस ऑफर को चूज करने के बजाय उस ह्यूमन की हेल्प करना ज्यादा सही समझा है। तो रेचल चिल्लाकर बोलता है, उस ह्यूमन को कम से कम अपने लोगों की परवाह तो है, जबकि तुम लोग तो अपने ही बच्चों को मारना चाहते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर वो ड्रैगन्स काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो बुरे होते हैं, जरा देखो तो वो बच्चा जो कभी हमारे सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था वो आज हमसे जबान लड़ा रहा है। लेकिन रेचल बोल रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा तुम लोगों के सामने झुककर नहीं रह
सकता और अब मैं भी तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा। तो ये बस इनका ब्लू ड्रैगन बोल रहा होता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन रेसेल बोलता है मुझे परवाह नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है एक डरपोक पर्सन की तरह जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं लड़ता हुआ मर जाऊं, इससे कम से कम मेरी रूह को सुकून तो मिलेगा। तो ये बस इनको वो ब्लू ड्रैगन बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हमें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि इन ड्रैगन्स की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जिसके कुछ दिनों बाद हमें रोजेरा के कैसल का सीन दिखाया जाता है और हम किम को देखते हैं जो कि खिड़की में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन रेजल की तरफ से अभी कोई भी खबर नहीं आई है। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजल बोल रहा होता है किम इससे पहले कि तुम कोई एक्शन लो मैं एक बार खुद हमारे लॉर्ड से बात करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें इस बारे में समझा सकूं। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है रेजल ने मुझे दोबारा मिलने के लिए जिस दिन बुलाया था मैं उस दिन वहां पर भी गया था, लेकिन मुझे वहां पर रेजल तो नहीं मिला, लेकिन वहां पर लड़ाई के काफी ज्यादा निशान थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर्स को उसके बारे में पता चल गया है और उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया है। जिसके बाद किम बोलता है रोजेरिया मुझे लगता है रेजेल को उन एल्डर्स ने पकड़ लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो रोजेरिया बुरी होती है रेजेल हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही पर्सन है जिसके जरिए हम हजार्ड के साथ अपनी अलायंस को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह उसे रेस्क्यू करना होगा। और अगर रेजेल को उन एल्डर्स ने ही कैप्चर किया है तो मुझे उन एल्डर्स की लोकेशन के बारे में पता है, वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेकिन किम इस चीज को याद रखना अगर सभी ड्रैगन्स ने एक साथ हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो ये वॉर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम सभी ड्रैगन्स को हरा सकें। किम बोल रहा होता है फिक्र मत करो मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे हमें सभी ड्रैगन से फाइट करनी पड़े, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले हजार्ड से इस बारे में बात करूंगा। तो बस सुनकर रोज़ारिया बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कुछ टाइम पहले ही तो उस जगह से आए हो, क्या तुम भूल गए हो वहाँ पर तुम्हारा कितने अच्छे से इस्तकबाल हुआ था। तो किम बोल रहा होता है रोज़ारिया इस बार मैं वहाँ नहीं जाने वाला बल्कि मैं इसी जगह से हजार्ड से बात कर सकता हूँ। तो बस सुनकर रोज़ारिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है क्या तुम हजार्ड को समन कर सकते हो। तो किम बोलता है हाँ मैं उसे समन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे समन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक और बहुत ही आसान रास्ता मौजूद है। तो बस सुनकर रोज़ारिया यहाँ पर एबी की तरफ देखती है और वो बोलती है किम कहीं तुम एबी के माइंड के साथ हजार्ड से तो कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो किम बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि एबी हजार्ड की कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके साथ हम बहुत आसानी से हजार्ड से भी बात कर सकते हैं। तो ये बस सुनकर रोज़ारिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलती है मैंने आज से पहले इस मेथड को कभी भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं इस मेथड को ट्राई जरूर करना चाहूंगी। तो ये बस सुनकर किम स्माइल कर रहा होता है और हमें नेक्स्ट हजार्ड की केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने तख्त के ऊपर बैठी हुई होती है और वो अपनी प्रीवियस मेमोरीज को सोच रही होती है जहाँ पर काफी सारे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं इस ड्रैगन को मार डालो, ये उसी ब्लड लाइन में से है जिसने हमारे बहुत से ड्रैगन्स को मार डाला था। लेकिन हजार्ड यहाँ पर बोल रही होती है आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं इस ब्लड लाइन के साथ पैदा हुई हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आगे होता है जो कि चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम सब बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, क्या तुम उस छोटी बच्ची की जान लेना चाहते हो। और हम दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लू ड्रैगन होता है और वो बुरा होता है सभी लोग उस बच्ची से दूर हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर किसी तरह के खून खराबे को नहीं देखना चाहता। और इन लोगों को देखकर हजार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सभी एल्डर्स आए होते हैं जिसका वो एल्डर्स हजार्ड के पास आगे होते हैं और वो बुरे होते हैं छोटी लड़की क्योंकि तुम भी उसी ब्लड लाइन के साथ पैदा हुई हो जो ब्लड लाइन बाल के अंदर थी, इसलिए तुम भी ड्रैगन क्लैन के लिए सिर्फ एक खतरा हो और यही रीजन है कि सभी ड्रैगन तुम्हें मिटा देना चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए क्योंकि पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था। तो बताओ क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी, आज से तुम्हारी परवरिश हम ही लोग करेंगे और हम तुम्हें सिखाएंगे कि किस तरह से तुम एक अच्छी ड्रैगन बन सकती हो ताकि तुम कभी भी ड्रैगन क्लैन को नुकसान ना पहुंचाओ। और इसी के साथ हजार्ड सोच रही होती है मैंने बचपन में एल्डर्स की बात को मानकर उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने बचपन से मुझे जो भी ऑर्डर दिया है मैं वही करती आई हूँ और मुझे सभी ड्रैगन्स का लीडर बनाना भी उन्हीं का फैसला था। और इस सब चीजों की वजह से मेरी लाइफ में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं क्योंकि वो सभी ड्रैगन्स जिन्हें एक वक्त पर मुझसे बहुत ज्यादा नफरत थी वो सभी अब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इस वक्त मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, हमारे एल्डर्स उस इंसान को खत्म कर देना चाहते हैं जो किंग का वैसल है, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा क्योंकि वही पर्सन है जिसके पास बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो फ्यूचर का किंग बन सकता है। आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड अचानक से अपने कॉन्शियस माइंड में आ चुकी होती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है कि सामने एक किंग खड़ा होता है जो कि बुरा होता है मैंने अचानक तुम्हें यहाँ पर बुलाया इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुमसे बात करना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन हजार्ड इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है क्या तुम एबी की मदद से मुझसे कनेक्ट कर पाए हो, लेकिन आखिर एबी है कहाँ पर और मैं उससे बात क्यों नहीं कर पा रही। तो किम बुरा होता
बोलता है तुम फिक्र मत करो, एबी बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद हजार्ड बोल रही होती है किम, महल में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो एल्डर्स का फैसला था, और अगर एल्डर्स तुम्हें किल करना चाहते हैं तो मैं भी उनका साथ दूंगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की अलायंस क्रिएट हो सकती है, तुम इस बारे में भूल जाओ। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि यहाँ पर तुम्हें बुलाने का रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स बाल के साथ हाथ मिला चुके हैं। और ये बात सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा शॉक होती है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद किम बुरा होता है, मैं जानता हूँ इस बात पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। वो पर्सन जिसने ड्रैगन क्लैन के सैकड़ों ड्रैगन्स को मार डाला था, जिसकी वजह से तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, आज तुम्हारे एल्डर्स उसी से हाथ मिला चुके हैं, जिसके लिए वो सभी ड्रैगन्स को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो बताओ, सभी ड्रैगन्स की लीडर होने के नाते तुम यहाँ पर क्या फैसला लोगी? क्या तुम अब भी उन एल्डर्स का साथ दोगी? तो ये बात सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? तो किम बोलता है मेरे पास अभी कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक पर्सन है जो इस चीज को साबित कर सकता है, रेजिल। उसने इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा है और उसी ने मुझे इस सब के बारे में बताया था। तुम्हें एक बार उस पर्सन से बात करनी होगी। लेकिन रेजिल का नाम सुनकर हजार्ड और भी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है क्या तुम जानते हो, अगर तुम यहाँ पर किसी और पर्सन का नाम लेते तो शायद मैं एक पल के लिए तुम्हारी बात मान भी लेती, लेकिन जिस पर्सन के बारे में तुमने बोला है उस पर्सन से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और मैं उस पर्सन पर दोबारा कभी भी भरोसा नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनकर किम बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है आखिर इसका रीजन क्या है? और हम देखते हैं कि हजार्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और इसी के साथ वो किम से बोलती है वो इंसान जिसने सबसे पहले मेरी ब्लड लाइन के बारे में एल्डर्स को बताया था वो और कोई नहीं बल्कि रेचेल था, और उसी की वजह से सभी ड्रैगन्स मेरे दुश्मन बन गए थे। और इसी के साथ हमें हजार्ड की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें हजार्ड को दिखाया जाता है जो कि अकेले एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई होती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बोलता है छोटी लड़की, आखिर तुम कौन हो और तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? ये मेरी सीक्रेट प्लेस है जिसकी मैं हमेशा सफाई करता रहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आराम कर सकूँ। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रेजिल होता है। और हम दे देगा हजार्ड रेजिल की बात सुनकर उसकी तरफ देख रही होती है, जिसके बाद वो अचानक गुस्से में खड़ी हो गई होती है और इस चीज की वजह से रेजिल भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देते कि हजार्ड गुस्से में इस जगह से जा रही होती है, लेकिन इसी वजह रेजिल हजार्ड का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है आखिर तुम गुस्से में कहाँ पर जा रही हो? अगर तुम्हें भी ये जगह पसंद आई है तो तुम भी यहाँ पर रुक सकती हो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और ये आपस में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हजार्ड हमें बता रही होती है रेजिल वो पहला पर्सन था जो मेरा दोस्त बना था और वो हमेशा मुझसे काफी अच्छे से बिहेव करता था। और हम देख रहे चल बुरा होता है, हजार्ड क्या तुम मेरे साथ उड़कर कहीं पर जाना चाहोगी? मुझे कुछ और भी काफी सुंदर जगहों के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो हजार्ड बोल रही होती है नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना। तो रेजेल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं तुमसे उड़ने के बारे में बोलता हूँ तुम फौरन मना कर देती हो। हमारी दोस्ती को इतना ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारी ट्रू फॉर्म में भी नहीं देखा। तो हजार्ड बोल रही होती है मुझे उड़ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए मुझे ड्रैगन फॉर्म में रहना पसंद नहीं है। तो रेजेल बोल रहा होता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, हम लोग वहाँ पर पैदल ही चलेंगे, अब उड़ जाओ और मेरे साथ चलो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रेजेल हजार्ड को अपने साथ एक बहुत ही बड़े रेड समुद्र के पास ले आया होता है, जिसे देखकर हजार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है ये जगह सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसी के साथ हजार्ड हमें बता रही होती है रेजेल हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका भी मेरे अलावा और कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन मुझे उसके साथ वक्त बिताना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारी ये दोस्ती बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजेल हजार्ड से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है और वो बुरा होता है हजार्ड प्लीज मुझे अपनी रियल फॉर्म दिखाओ, इतने दिन हो गए हैं तुमने आज तक मुझे अपनी रियल फॉर्म नहीं दिखाई। और हजार्ड भी यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन रेजेल के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हजार्ड इस चीज के लिए मान गई होती है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजेल हजार्ड की ट्रू फॉर्म देखने की वजह से बहुत ही ज्यादा शॉक में चला गया होता है और हजार्ड भी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि अब उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। जिसके बाद हजार्ड बिना कुछ कहे खामोशी से इस जगह से चली गई होती है, लेकिन रेजेल अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है और हजार्ड हमें बता रही होती है मैं जानती हूँ रेजेल इस वक्त क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि मैं कोई उसकी दोस्त नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हूँ जो इतने दिनों से उसे धोखा दे रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस सब के बारे में दूसरे ड्रैगन्स को बता देगा, क्योंकि उसका ऐसा करते ही सभी ड्रैगन्स मेरे दुश्मन बन गए थे और वो मुझे जान से मार डालना चाहते थे। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हजार्ड बुरी होती है तो किम मुझे बताओ क्या तुम ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा कर पाओगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया है? और किम भी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है तो क्या यही रीजन था कि रेजेल ने बोला था कि हजार्ड उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है? और किम यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है हजार्ड तुम उस पर्सन से नफरत करती हो, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अब भी तुम्हें अपना दोस्त
दोस्त मानता है और वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। लेकिन हजार्ड बोलती है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब इस बारे में तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, तुम वापस जा सकते हो। और हम देखते किम भी कॉन्शियस माइंड में से वापस आ चुका होता है और वो जमीन पर गिर गया होता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। शिट, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसे रोजेरिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वो बुरी होती है। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है तुम कोई ऐसा तरीका तलाश कर लोगे जो काम कर जाएगा। जिसके बाद किम भी खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है। मुझे लगता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है और मुझे खुद जाकर एजेल को रेस्क्यू करना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चिल्लाकर बुरा होता है। सभी जॉन्स और सभी स्कूबर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरी इस मिशन में कोई भी गड़बड़ हुई तो सभी ड्रैगन्स हमारे दुश्मन बन जाएंगे और शायद वो हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी फोर्स के साथ अटैक कर दे। इसलिए हम सभी को वॉर के लिए तैयार रहना होगा। और हम देखते कि यहाँ पर जो जियांट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा जोश में होते हैं और आइटर बुरा होता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी हमें इन ड्रैगन्स के साथ फाइट किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और हम देखते हैं जायंट किंग भी हंसते हुए बुरा होता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर ये जंग होगी तो हम इसमें तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो किम बुरा होता है, तुम सबका शुक्रिया, शायद अब मुझे भी ड्रैगन लैंड के लिए निकलना चाहिए। और हमें नेक्स्ट कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलता हुआ उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर एल्डर्स का महल है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, रोजेरिया ने मुझे बोला था कि अगर मुझे ड्रैगन्स की डिटेक्शन से बचना है तो मुझे बिना माना को यूज किए इस जगह तक पहुंचना होगा, जिसकी वजह से ही मैं कई दिनों से पैदल चलता हुआ इस जगह पर पहुंचा हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलता हुआ उस कैसल तक पहुंच गया होता है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर रेजेल को बांध कर रखा गया होता है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। जिसके बाद किम भागता हुआ रेजेल के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, रेजेल क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। तो रेजेल बुरा होता है, किम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ वरना वो एल्डर्स तुम्हें भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन किम बुरा होता है, तुम ज्यादा बात मत करो, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मैं अभी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन रेजेल बुरा होता है, प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, उन लोगों ने मुझे बस एक चारे के तौर पर यूज किया है और उनका असल मकसद तुम्हें पकड़ना है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर वो सभी ड्रैगन्स भी आ चुके होते हैं जो कि बुरे होते हैं। हमने सच में तुम्हें सिर्फ एक चारे की तरह ही यूज किया है। और हम देखते कि यहाँ पर सभी ड्रैगन्स मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर किम भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिसका बाद ब्लू ड्रैगन बुरा होता है, किम तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इसे बचाकर यहाँ से ले जाओगे? तो किम बुरा होता है, वैसे मेरा प्लान तो यही था लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे प्लान की वाट लगा दी है, शायद अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। और हम देखते कि उसने यहाँ पर अपने ब्लड क्लॉज को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, भले ही मेरा प्लान फेल हो गया है लेकिन तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करके तो मैं रेजेल को यहाँ से ले जा ही सकता हूँ। तो ये बात सुनकर ब्लू ड्रैगन हंसते हुए बुरा होता है, ह्यूमन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए हमने कोई प्रिपरेशंस नहीं की होंगी? तो हमें दिखाया जाता है कि इन ड्रैगन्स की बॉडी में से एक अजीब डिमोनिक पावर रिलीज होना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सभी ड्रैगन्स का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया होता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सभी ड्रैगन्स की बॉडीज ब्लैक फॉर्म में चेंज हो गई होती है। तो ये देखकर किम बुरा होता है, क्या ये बाल की पावर है? लेकिन आखिर तुम लोग इसे इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? तो बस सुनकर ब्लू ड्रैगन हंसते हुए बुरा होता है, अगर किंग अपनी पावर को तुम्हारे साथ शेयर कर सकता है तो बाल के पास भी तो किंग के जैसी ही पावर थी और इसी तरह उसने अपनी पावर को हमारे साथ शेयर किया है और अब हम इस ताकत से तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। और हम देखते कि यहाँ पर ये सभी ड्रैगन फाइट के लिए रेडी हो चुके होते हैं और इस वक्त एक ड्रैगन अपनी ग्रेविटी एम्पलीफिकेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक ड्रैगन यहाँ पर अपनी मिट्योर स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे किम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मिट्योर आकर गिरने वाला होता है और ये मिट्योर जैसे ही इस जगह से टकराता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते किम उड़कर इस अटैक से बच गया होता है और इस वक्त हम देखते कि एक ड्रैगन ने बहुत ही स्पीड से किम के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन किम इस अटैक को डॉज कर देता है और वो नीचे गिर रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक और ड्रैगन बहुत तेजी से किम के ऊपर अटैक करता है और हम देखते कि यहाँ पर ये सभी ड्रैगन एक एक करके किम के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से किम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और हम देखते कि ब्लू ड्रैगन सामने से खड़ा किम को जमीन पर गिरते हुए देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे मास्टर बाल का यही ऑर्डर था। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिसके बाद ये सभी ड्रैगन भी नीचे आ गए होते हैं और हम देखते किम भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड जमीन पर पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर ब्लू ड्रैगन बुरा होता है, इसे अपने साथ ले चलो, मुझे पूरा यकीन है आज मास्टर बाल हमसे बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है किम अपनी स्किल एपोक्लिप्स को एक्टिवेट करता है और हम देखते कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेंज क्रिएट हो गई होती है जिन्होंने इन ड्रैगन्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया होता है और इस चीज की वजह से वो ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं, ह्यूमन आखिर तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हम
किम को देखते हैं जो कि दोबारा से उड़कर आसमान में आ गया होता है और वह बोल रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे अपनी पावर दिखाई है और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लोग मुझे अपनी पावर को दिखाने का मौका नहीं दोगे तो इस तरह तो मजा ही नहीं आएगा। चलो मैं भी तुम लोगों को अपनी पावर दिखाता हूँ। और इसी बात हमें दिखाया जाता है कि किम ने यहाँ पर अपने स्किल प्रेडेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसने यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लिए होते हैं और ये मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से जाकर इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखकर वो ब्लू ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये सच में उस किंग की ही पावर है और ये वही पावर है जिसके साथ उसने हम सभी को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन आज हम इतने पावरफुल हैं कि हम इस ताकत का सामना कर सकते हैं। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इससे अर्थ हम देखते हैं कि वो बहुत आसानी से इन सभी चेन्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि दूसरे ड्रैगन्स ने भी इन चेन्स को ब्रेक कर दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं किम क्या तुम भूल रहे हो, हमारे पास बाल की पावर है और इस पावर की वजह से तुम्हारे अटैक्स का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, जिसका मतलब ये है कि हम तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। और इससे बात हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने आसमान में बहुत ही ज्यादा अटैक्स क्रिएट कर लिए होते हैं जिन्हें वो किम के ऊपर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इन अटैक्स की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, जिसका वो ब्लू ड्रैगन बोल रहा होता है ह्यूमन क्या तुम जानते हो हमने बाल को चूज क्यों किया है। सभी ड्रैगन्स में इस वक्त सबसे जो पावरफुल पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि हजार्ड है, लेकिन हजार्ड सिर्फ एक लूजर है और वह कभी भी बाल का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए हम लोगों ने उसे एक पपिट की तरह ट्रेन किया है और वह अब हमारे किसी भी ऑर्डर से इनकार नहीं करती। एक रीजन और भी था, बाल ने पहले ही हेवन को चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन इस सब के बाद उसे जो ताकत मिली थी उसके साथ वो हेवन का किंग बन गया है और हम भी ऐसी ताकत को हासिल करना चाहते हैं। और अगर ऐसी ताकत के लिए हमें हमारे पूरे ड्रैगन क्लैन को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, हम इसके लिए भी तैयार है। तो बस सुनकर किम बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से बस यही सुनना चाहता था और अब तुम लोगों ने मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। तो बस सुनकर ड्रैगन्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं तुम यहाँ पर मरने वाले हो और अभी भी तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रहे हो। तो किम बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोगों ने मुझे हरा दिया है। सच तो ये है कि मैं इतनी देर से खुद तुम लोगों से मार खा रहा था। और इसी अर्थ हम देते हैं किम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इसी अर्थ हमें दिखाया जाता है कि उसके एक प्रीडेशन मॉन्स्टर ने जाकर ब्लू ड्रैगन की गर्दन के ऊपर बाइट कर लिया होता है, जिसकी वजह से ब्लू ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है बास्टर्ड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिसका किम बोल रहा होता है तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे ही माना को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जिस पर्सन को मैं समन करने वाला हूँ उसे समन करने में काफी ज्यादा माना यूज होता है। और हम देखते हैं किम यहाँ पर किस पर्सन को समन कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा माना इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये देखकर सभी ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोरे होते हैं आखिर ये ह्यूमन यहाँ पर किस चीज को समन कर रहा है जिसके लिए इसे हम ड्रैगन्स का माना इस्तेमाल करना पड़ा है। और ब्लू ड्रैगन बुरा होता है मुझे लगता है शायद ये यहाँ पर टाइफोन को समन करने वाला है, क्योंकि वही पर्सन है जो पहले भी हम ड्रैगन्स के साथ फाइट कर चुका है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसमान में हजार समन हो गई होती है और हजार इस वक्त काफी ज्यादा शौक होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आया होता कि आखिर वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गई है। लेकिन इस वक्त किम बोलता है तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मैंने समन किया है ताकि मैं तुम्हें इन सभी ड्रैगन्स की असलियत दिखा सकूं। और हम देखते हैं कि हजार्ड यहाँ पर इन सभी ड्रैगन्स की इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। और इसी के साथ हजार्ड बोलती है एल्डर्स आप लोगों के अंदर इस वक्त मैं जिस माना को महसूस कर पा रही हूँ ये तो उसी ब्लड लाइन का माना है जो मेरी बॉडी के अंदर है, जिसे इस्तेमाल करने से आपने हमेशा मुझे रोका हुआ था। प्लीज मुझे बताइए आखिर आप लोग इस तरह की फॉर्म में क्यों हैं। और वो एल्डर्स भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर इस पर्सन ने हजार्ड को यहाँ पर समन कैसे कर लिया, क्या ये हमारी इस फॉर्म को हजार्ड को दिखाना चाहता था। लेकिन बास्टर्ड तुम हमें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हमने इस लड़की को बहुत ही ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है और हम जानते हैं कि हमें इसे किस तरह से कंट्रोल करना है। और इसी के साथ वो ब्लू ड्रैगन बुरा होता है हजार्ड इस ब्लड लाइन की पावर को बाल ने फोर्सफुली हमारे साथ शेयर किया था और क्योंकि वो इस वक्त हमारा किंग था तो हम इस चीज से रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, वरना वह हमें मार डालता। सच बात तो यह है कि हमें हमारे इस रूप से नफरत है, लेकिन इस ह्यूमन से फाइट करने के लिए हमें इस ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना यह हमें मार डालता। ये बस सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ वो ड्रैगन सोच रहा होता है ह्यूमन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि तुमने हमारी ये फॉर्म इसे दिखा दी है तो इससे तुम्हारी बातों पर यकीन हो जाएगा। हजार्ड हमारी एक पपेट है और हम जानते हैं कि हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और हम हजार्ड को देखते हैं जो कि इसे काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है, लेकिन इसे किम बोलता है मैं जानता हूँ तुम इस वक्त कंफ्यूज हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक और तरीका मौजूद है जिससे मैं तुम्हें इन लोगों की असलियत दिखा सकता हूँ। और इससे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी मेमोरी वाली स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे वो इन एल्डर्स की कही हुई सभी बातों को हजार्ड को सुनाना स्टार्ट कर देता है। और अपनी इन मेमोरीज को देखकर वो एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं
और वो कह रहे होते हैं बास्टर्ड आखिर ये किस तरह की स्किल है। और हम देखते हैं कि उस एल्डर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। मैं ये बात जानता था कि एक साथ बहुत ही ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल करता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई ऐसी पावर भी मौजूद है जिससे वो लोगों की मेमोरीज को कैप्चर कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड इन सभी मेमोरीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और इसी बात हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर रेजल भी आ गया होता है जो कि हजार्ड को आवाज लगाता है। और रेजल को यहाँ पर देखकर हजार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ रेजल बोल रहा होता है हजार्ड प्लीज मेरा यकीन करो, ये सभी एल्डर्स इतने वक्त से हमें धोखा दे रहे हैं और ये लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बात हम देखते वो यहाँ पर अपने सर को झुकाकर बोल रहा होता है हजार्ड मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन सच तो यह है कि जब तुमने मुझे अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाया था तो मैं इतनी ज्यादा शौक में था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर तुमसे क्या कहूँ, और तुम भी वहां से चली गई थी। और इस बारे में मैंने एल्डर्स को सिर्फ इसलिए बताया था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ और तुम्हें लोगों से छुपकर ना रहना पड़े, लेकिन मैं जानता नहीं था कि एल्डर्स सिर्फ तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ हम देखते कि रेजल बोल रहा होता है हजार्ड मैंने जो कुछ भी किया मैं उस सब पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है और तुम आगे भी मेरी दोस्त रहोगी। और ये बात सुनकर हजार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इसी के साथ रेजल बोलता है हजार्ड मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या प्लीज उस सब के लिए तुम मुझे माफ कर सकती हो। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि रेजल के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक आकर गिरा होता है जिसकी वजह से हजार्ड बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और हम देखते कि यह अटैक ब्लू ड्रैगन ने किया होता है जो कि बुरा होता है। मुझे लगा था ये कमीना अपने मुंह को बंद रखेगा, लेकिन अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं था। और इसी बात हम देखते हैं वो ब्लू ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है हजार्ड ये बात सच है, हम इतने वक्त से तुम सबका इस्तेमाल ही कर रहे थे क्योंकि हम भी बाल की तरह पावरफुल बनना चाहते हैं और इसके लिए चाहे हमें सभी ड्रैगन्स को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े हम इसके लिए तैयार हैं। और इसी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी ड्रैगन्स हजार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इसी बात ये सब एक साथ हजार्ड के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी जोरदार धमाका हुआ होता है, लेकिन वो एल्डर्स भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से किम ने हजार्ड को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इस चीज की वजह से हजार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन किम बोलता है रेजल ठीक है मैंने उसे बचा लिया था, बस ब्लड लॉस की वजह से वो बेहोश हो गया है। लेकिन हजार्ड मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब सच जानने के बाद भी तुम अभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनकर हजार्ड काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ किम बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम्हें खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तभी तुम अपने दुश्मनों का सामना कर पाओगी। तो ये बात सुनकर हजार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है मैंने कभी भी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है अपनी ये ताकत जिसे मैंने हमेशा छुपाया हुआ था इसका इस्तेमाल करने का। और हम देखते कि वो ड्रैगन्स यहाँ पर फिर से अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इस साथ हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करती है और इसी साथ वो यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म में चेंज हो रही होती है जिसका प्रेशर आसपास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। और ये देखकर किम भी बोल रहा होता है तो ये तुम्हारी ट्रू फॉर्म है, लगता है इस फाइट को देखने में मजा आएगा। और हम उन एल्डर्स को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये किस तरह की पावर है, क्या ये लड़का सच कह रहा है, क्या हजार्ड ने आज तक कभी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं था। और वो एल्डर इस सब बातों को सोच ही रहा होता है, लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड बहुत ही स्पीड से इस ब्लू ड्रैगन के पास पहुंच गई होती है और वो इसकी गर्दन पर बाइट करके बहुत ही जोर से उसे जमीन पर गिरा देती है। और इस चीज की वजह से सभी ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते को एल्डर यहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन हजार्ड उसे नहीं छोड़ती और हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड ने इस ब्लू ड्रैगन को मार डाला होता है, जिसके बाद वो अपने सर को ऊपर उठाकर एक जोरदार रोड लगाती है। और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोले होते हैं मार डालो इस बेवकूफ को, अगर ये जिंदा रही तो हम लोग नहीं बचेंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी ड्रैगन आसमान में उड़कर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन ने बहुत ही बड़े मिट्योर को क्रिएट कर लिया होता है जिसे वो हजार्ड के ऊपर थ्रो कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड बहुत ही तेजी से उड़कर इस मिट्योर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देखकर वो एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होता है, जिसके बाद एक ड्रैगन बोल रहा होता है आखिर हजार्ड अचानक से कहाँ गायब हो गई है, वो नजर क्यों नहीं आ रही। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड इसी ड्रैगन के ऊपर होती है और इसके बाद वो इस ड्रैगन पर भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और इसने इस ड्रैगन को भी मार डाला होता है। और इस चीज की वजह से दूसरे ड्रैगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसके बाद हजार्ड ने एक मेटियोर को एक और ड्रैगन के ऊपर फेंक दिया होता है, लेकिन उस ड्रैगन ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है ये हजार्ड तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड उड़ते हुए इस ड्रैगन के पास पहुंच गई होती है और हम देखते कि रेसेल भी हजार्ड को यहाँ पर फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है हजार्ड मैं जानता था तुम हमेशा से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो कि तुम अकेले ही इन सभी एल्डर्स को हरा सकती हो। क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि तुम इन सभी ड्रैगन्स को अपना मानती थी और तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बेडास एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।
आखिर हजार्ड अचानक से कहाँ गायब हो गई है, वो नजर क्यों नहीं आ रही। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड इसी ड्रैगन के ऊपर होती है और इस ड्रैगन पर भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और इसने इस ड्रैगन को भी मार डाला होता है। और इस चीज की वजह से दूसरे ड्रैगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इसके बाद हजार्ड ने एक मीटियोर को एक और ड्रैगन के ऊपर फेंक दिया होता है। लेकिन उस ड्रैगन ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है ये हजार्ड तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हजार्ड उड़ते हुए इस ड्रैगन के पास पहुंच गई होती है और हम देख रहे हैं भी हजार्ड को यहाँ पर फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है हजार्ड में जानता था तो हमेशा से काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो कि तुम अकेले ही इन सभी एल्डर्स को हरा सकती हो। क्या तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि तुम इन सभी ड्रैगन्स को अपना मानती थी और तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी।